आदरणीय सम्मानीय श्री राम प्रसाद त्रिवेदी, श्री रामदास त्रिवेदी काका जी, कृष्णा, ये लाइफ लाइन हॉस्पिटल तेलीबाग लखनऊ। श्री रामदास त्रिवेदी काका जी, कृष्णा, लाइफ लाइन हॉस्पिटल तेलीबाग लखनऊ, ये 101 पत्र मुद्राएं भेंट कर रहे हैं। मैं सादर प्रणाम कर रहा हूं, बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए गीत को सुनिएगा। कि जहां ठंडी 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 हवा चल रही है, किसी की मोहब्बत वहां जल रही है, किसी की मोहब्बत वहां जल रही है। जमी आसमां हम पे दोनों खफा है, जमी आसमां हम पे दोनों खफा है। न तुम बेवफा हो न हम बेवफा है, न तुम बेवफा हो न हम बेवफा है, न तुम बेवफा हो न हम बेवफा। ये फिल्मी टुकड़ा था, गीत बढ़िया है आपका। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि ना बेतुके ठहाके लगाना बुरा है, ना हंसना बुरा है, ना हंसाना बुरा है। एक बात, एक पंक्ति आपकी बहुत अच्छी रही कि पर हंसी किसी की उड़ाना बुरा है, किसी की हंसी उड़ाना ये बुरा है, और ना हंसना बुरा है ना हंसाना बुरा है। बढ़िया बात है। आइए, अब चूंकि कहा जा सकता है कि रोना बुरा है और रुलाना भी बुरा है किसी को, लेकिन बात उतनी नहीं जम पाएगी। आइए, प्रयास कर रहा हूं आपके प्रसंग से हट करके कुछ बातें लाने के लिए। अगर आपको पसंद आ जाए तो आशीर्वाद चाहूंगा। कुछ शब्द आपने प्रयोग किया था, हसीना हसीना ऐसा करके आपके गीत में भी लगा था, तो सुनिएगा। बात उस समय की है जब नारद जी भगवान के पास, श्री हरि के पास गए। कहा, प्रभु मुझे आप अपना रूप दे दीजिए, मैं भी विवाह रचाऊंगा, बढ़िया सुंदर नारी घर ले आऊंगा। अब देखिए, नारद जी को काम चढ़ा हुआ है, क्योंकि ईश्वर सबसे पहले अपने भक्तों का अहम दूर करता है। वो जानता है कि परेशान हो जाओगे महाराज। अब नारद जी ने कहा तो भगवान श्री हरि ने हरि का रूप दे दिया, बानर का रूप दे दिया। अब वो तो सोचे कि हम बिल्कुल अब तो भगवान विष्णु की तरह दिख रहे हैं, जाकर के स्वयंवर में बैठ गए। बैठ गए स्वयंवर में बैठ गए। अब जब स्वयंवर शुरू हुआ तो विश्वमोनी इधर उधर टहल रही, उनकी तरफ नजरें नहीं डाल रही, कभी इधर उनकी तरफ भागते नारद जी, कभी इधर करे हम यहाँ हैं, बरमाला हमरे डालो। अब वो बेचारे टहल रहे हैं। अब उसी
उसी स्वयंवर में भगवान शंकर के दुई गण थे, दो गण थे, सारा खेला देख रहे थे, आईना लिए थे हाथ में। अब सुनिएगा कि लख रूप बानर का कि लख रूप वानर का रुकी फिर हसीना। सभा में जितने राजा लोग बैठे थे स्वयंवर में आए थे। अब नारद तो सोच रहे हैं हम विष्णु का रूप पाए, लेकिन पाए तो वानर का रूप है। अब सभी हंस रहे हैं कि बताओ ये कैसा रूप बना के स्वयंवर में आ गए महाराज। लख रूप वानर का रुकी फिर हसीना, नारद से दूर रही वो मोहनी हसीना। क्या बात है, बात दादा कहाँ से लाए हो? जो विश्व मोनी दुल्हन बनी है, जिनका स्वयंवर हो रहा है, वो नारद से दूर ही रही कि नारद से दूर। अच्छा ये हंसी हमरे काहे आई कि ये हमारे सागर जी हैं, दादाजी जेपी सागर जी, समझिए पूनम जी, ये 81 ईयर्स 81 साल प्लस हो गए। लेकिन हंसी का देखो, लेकिन देखिए शब्द कौन कौन सा ला रहा है। तो धन्यवाद है आपको कि लख रूप वानर का रुकी फिर हसीना, नारद से दूर रही मोहनी हसीना। अब भाई साहब कि शिव के दोनों गण, जो शिव के दो गण थे सभा में, आईना लिए थे हाथ में, क्योंकि आखिर में तो आईना वही दिखाएंगे। तो शिव के दोनों गण जो करते हसीना, हंसी करके छलनी जो करते नसीना। तो जब नारद जी को आईना दिखाया, नारद जी क्रोधित हो गए और सबसे पहले तो उन दोनों गणों को श्राप दिया कि जब तुम देख रहे थे तो हमको बता नहीं सकते थे। तो वो कह रहे हैं कि न छिपना बुरा है, न छिपाना बुरा है। कैसे? अगर किसी का भला हो रहा है तो आप छिप सकते हो, उस बात को छिपा सकते हो। अगर किसी का भला हो रहा है, लेकिन ये हमारा भला थोड़ी ना हो रहा है, हमारी हंसी उड़ाई जा रही हो, तुम छिप रहे हो। न छिपना बुरा है, न छिपाना बुरा है, और छिपा करके उसको दिखाना बुरा है। ये बात वाह। अगर देख रहे हो कि हमारा मुख जो है वानर का हो गया है तो बता सकते थे आप। तो छिपा करके उसको दिखाना बुरा है, छिपा करके उसको दिखाना बुरा है, छिपा करके उसको दिखाना बुरा है। 500 दिल्ली से आ रहा। ये सम्मानित श्री अनिल कुमार जी करोल बाग दिल्ली से हैं। तुगरेपुर उन्नाव, आप अनिल कुमार भैया की तरफ से ये 51 पत्र मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद है। इन पंक्तियों पर आपकी तरफ से भेंट हुए हैं, मैं अभी दे रहा हूं, वापस कर रहा हूं। बहुत बहुत प्रणाम है आपको, स्वागत है। कम से कम बैठे हैं, इसका मतलब है मन लगा के आप सुन रहे हैं। कलाकार को पुरस्कार अंकित भैया ना मिले कोई बात नहीं है। दादाजी
पुरस्कार ना मिले, कम मिले, कोई बात नहीं, लेकिन जब मन से आप सुनेंगे, आपकी तालियां आएंगी, उत्साह बढ़ेगा दोनों कलाकारों का, तो आनंद आएगा, तब कलाकार मन लगा के मेहनत करेगा। तो सुनिएगा। छिपा करके उसको दिखाना बुरा है, छिपा करके उसको दिखाना बुरा है, छिपा करके उसको दिखाना बुरा है। एक बार भगवान श्री राम का दरबार लगा था और लक्ष्मण जी अचानक बगैर किसी से कहे हंसने लगे। हंसने लगे तो पूरी सभा ने कहा, लक्ष्मण जी बगैर किसी मतलब के हंस रहे हो? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं अपने आप नहीं हंस रहा हूं, उसका कारण है क्या? उसका कारण है कि अभी अचानक मेरे सामने निद्रा देवी आ गई। 14 वर्ष तो हम जाग के बिताए हैं, निद्रा देवी आ गई और वो मुझे सुलाना चाहती है। तब देखिए सभा क्या कह रही है। सभा मध्य लक्ष्मण को आई हंसी है, नहीं रुक पाए उनकी हंसी है। हंस क्यों रहे हैं? क्यों? कि निद्रा देवी तुम हमको सुला सकती हो बगैर हमारे चाहे? तो राम भरत शत्रुघ्न की रुक गई हंसी है, बोले लखन भाई ये नारी हंसी है, बोले लखन भाई ये नारी हंसी है, बोले लखन भाई ये नारी हंसी है। समझिए पूनम जी, इस लाइन में बड़ा अच्छा संदेश हमको याद आ गया। कैसे? न भूलना बुरा है, ना भुलाना बुरा है, मगर भूल कर के ना बताना बुरा। वाह। किसी दुकान पे गए महाराज, व्यवहार अच्छा बना है, आपने बढ़िया खाया, लड्डू पिड़ाई मिठाई पेड़ा, 2-4-500 हजार हो गया। दुकानदार कहने लगा भैया आपका 1101 रुपए हो गए। तो फिर कह रहे हो कि ये कैसे हो गया? अब भूल करके आप भूल कर रहे हो, जबकि जानते सब हो। उदाहरण है खाना कोई भूलता है? तो न भूलना बुरा, न भुलाना बुरा है, मगर भूल करे थे बताना बुरा है, भूल करके भुलाना बुरा है, मगर भूल करके भुलाना बुरा है, छिपा करके उसको दिखाना बुरा है, मगर भूल करके बताना बुरा है। प्रेम से बोलिए चिरकुटी देवी मैया की जय हो। जैसे आपके सवाल गीत में एक लाइन चल रही थी, एक उदाहरण चल रहा था, एक संदेश